पति हैं कि लल्ला है? तो नंद ने कहा अच्छा अच्छा एक महाराज को बुलाएंगे। तो गर्गाचार्य महाराज जी बुलाए गए भगवान का नामकरण करने के लिए। तो गर्गाचार्य ने कहा महाराज मैं इनका क्या नाम रखूं? अरे बहुनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्यतो गुणकर्मान रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। बहुन संतानि नामानि, अरे बहुत सारे संतों ने इनके अनेक नामकरण किए हैं, इनका एक नाम नहीं है। एक नाम हो तो बता दूं, इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। बहुत सारे रूप होने के भी बाद ये एक है, बहुत सारे नाम होने के बाद भी ये एक है मैया। लेकिन फिर भी तूने मुझे बुलाया है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनके 1000 नामों से गोपाल सहस्त्र नाम भरा पड़ा है। लेकिन माँ तूने मुझे बुलाया है तो मैं इनका नाम जरूर करूंगा और इतना जरूर कहूंगा, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है, तेरे नाम अनेक तू एक है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है, तेरे नाम अनेक तू एक है। गही नहर बनी नदियाँ गहरी, गही नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है, तेरे नाम अनेक तू एक है। जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल तने, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल तने, सब खेल में मेल में तू तो है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। गर्गाचार्य ने कहा महाराज मैं इनका क्या नाम रखूं? फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रही हो तो आपने अपने पुत्रों का अदला बदली किया है। रोहिणी की गोद में कृष्ण जी थे, यशोदा के पुत्र, और यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र बलराम जी थे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया आपकी गोद में जो पुत्र है वह आपका नहीं, वह रोहिणी मैया का है। यह बल में सर्वश्रेष्ठ होगा, इसके समान दूसरा कोई बलवान नहीं होगा। इसलिए मैं इस बालक का नाम अपने मति और गति के अनुसार बलराम रखता हूँ। बोलिए बलराम भैया की। और रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक है वो आपका नहीं, वो यशोदा का है। यह बालक इतना सुंदर है, इसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि एक बार जिस किसी ने इससे अपनी नजर मिला ली वो इसका हो गया, वो इसका हो गया। इसीलिए कृष्ण इति आकर्षयति, इसीलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मालूम है वृंदावन वाले क्या कहते हैं? वृंदावन वाले कहते हैं कि देखो भैया सबसे पहली बात तो ये कि तुम वृंदावन में आइयो मत, वृंदावन में आइयो मत। आइयो आइयो तो प्रेम मंदिर में जाइयो मत, जाइयो 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 तो मंदिर में जो कृष्ण कन्हैया लाल है उनसे नजरे मिलाइयो मत। बोले भैया क्यों? बोले अगर नजरे मिलाइयो तो फिर दोबारा अपने घर आइयो मत। यानी एक बार जिसने उनसे नजर मिला लिया फिर तो महाराज वो बांके बिहारी लाल का होके रह गया। देखो मछुआरों के पास एक बंसी रहती है, उसी बंसी में वो मछली फंसाते हैं और मछली बंसी को देख कर आती है। उसी प्रकार ये जो कृष्ण नाम है ना, कृष्ण में क के नीचे जो ऐसे बंसी का आकार कैसे रहता है ऐसे ही है ना भैया, वो क के नीचे जो है वो बंसी ही है। एक बार उसमें जो फंसा सो महाराज उठ ही हो गया, फिर निकल नहीं पाया महाराज। अच्छा दूसरी बात भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम बताया गया है। राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। आप देखो कभी कभी आप यही बैठे रहो, लेकिन आप किसी आदमी को जबलपुर भेज दो कि जा तेरा काम हो जाएगा, वो बोलेगा महाराज कैसे होगा? आप कह देना अरे तुम मेरा नाम तो बोल देना। बोले महाराज आप नहीं रहोगे तो भी? बोले मेरी कोई जरूरत नहीं है, तू वहाँ जाके बस मेरा नाम बोल दे तेरा काम हो जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद नाम बोलने पर काम होता है कि नहीं? तो हमसे भी बड़ा हमारा नाम होता है, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है। एक बात मुझे याद आई, मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बार भगवान राम की माता कौशल्या जी और हनुमान जी की माता अंजनी माता जी और अगस्त ऋषि की पत्नी माता लोपमुद्रा, तीनों माताएं एक स्थान पर बैठी थी और तीनों माताएं अपने अपने पतियों की बेटों की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। तो कौशल्या बोली देखो बहन जी मेरे बेटे राम ने 100 योजन के समुद्र के ऊपर 5 दिन में पुल बनवा दिया था। हनुमान जी की माता अंजनी जी बैठी थी, बोली चुप करो बहन जी, जब देखो तब आप अपने बेटे की तारीफ करती रहती है। अरे जिस समुद्र के ऊपर आपके बेटे राम ने 5 दिन में पुल बनवाया था, उसी समुद्र को मेरा बेटा हनुमान एक ही छलांग में लांग गया था। अब तो भैया कौशल्या माता चुप हो गई, लजा सी गई। अरे भैया हमारे बेटे से भी बढ़कर इनका बेटा। और तब तक वही बगल में अगस्त ऋषि की पत्नी माता लोपमुद्रा बैठी। माता लोपमुद्रा बोली चुप करो बहन जी, जब से हम बैठे हैं तब से देख रहे हैं आप अपने बेटे की तारीफ, आप अपने बेटे की तारीफ किए जा रही हो। अरे कौशल्या बहन जी जिस समुद्र के ऊपर आपका बेटा राम 5 दिन में पुल बनवाया था, और अंजनी बहन जी जिस समुद्र को आपका बेटा हनुमान एक छलांग में लांग गया था, उसी समुद्र को हमारे ये एक ही आत्मा गोविंद नमो नमः कर गए थे। अगस्त ऋषि पी गए थे। अब तो भैया दोनों की दोनों माताएं चुप। कौशल्या मैया उदास सी हो गई। थोड़ी देर में भगवान राम उधर से खेलते खेलते घूमते घूमते आए।
राम जी ने देखा कि माँ नाराज है, माँ उदास है। राम जी ने कहा माँ क्या बात है, क्यों उदास हो? कौशल्या माता बोली बेटा अभी तक तो मैं समझती थी कि संसार में सबसे बड़ा तू ही है, लेकिन तुझसे बढ़ के इनके हनुमान हो गए और तुम दोनों से बढ़कर इनके अगस्त ऋषि हो गए। राम जी ने कहा मैया जरा दोनों को बुलवाना, दोनों को बुलवाना। और भैया दोनों बुलाए गए, हनुमान जी भी बुलाए गए और अगस्त ऋषि भी बुलाए गए। राम जी ने माँ से कहा माँ इन दोनों से पूछो कि इन्होंने एक छलांग में समुद्र लांघा पार किया और इन्होंने एक हाथी को बचाया, किसका नाम लेकर किया? इन दोनों से पूछो। अब तो दोनों के दोनों हाथ जोड़कर बोले महाराज हमारी कोई प्रभुताई नहीं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपके नामों की महिमा है महाराज, आपके नामों से ही जो हुआ है सब हुआ है। एक घटना और याद आई मैं बताऊं। समुद्र के ऊपर पुल बन गया, ये बात लंका में भई तो लंका भयो कोलाहल भारी, कानो कान चर्चा हो गई। अरे समुद्र 100 योजन का समुद्र बांध लिया गया, अचरज वाली बात, जो कभी नहीं घटने वाली घटना वो घट गई। 100 योजन का समुद्र बांध लिया गया। अरे राम राम राम, वो व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता जिसने 100 योजन के समुद्र को बांध लिया हो। अपने महाराज बेवजह लड़ाई लड़ रहे हैं, फालतू में लड़ रहे हैं। लंका भयो कोलाहल भारी, यह बात सुना दशानन अति अहंकारी। रावण ने सुना तो राक्षस रावण के पास पहुंचे, बोले हुजूर हम अपना परिवार लेकर चले पहाड़ के पार। क्यों? अरे हुजूर जिस आदमी ने 100 योजन के समुद्र को बांध लिया वो कोई साधारण नहीं हो सकता। अरे महाराज उस आदमी का नाम लिखने से पत्थर भी पानी पे तैर रहा है। रावण बोला पत्थर पानी पर तैरा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी तैरा सकते हैं, चल हमारे साथ समुद्र के किनारे। नालायक, जरा जरा सी बात पे डरना चाहिए क्या? चल समुद्र के किनारे। रावण सैनिकों को लेकर राक्षसों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा और रावण ने कहा इतना नहीं, एक पहाड़ उठा के ला, वो तो इतने बड़े बड़े पत्थर तैरा रहे हैं, हम पहाड़ तैरा के दिखाएंगे। भैया एक बहुत बड़ा पहाड़ लाया गया, रावण ने पहाड़ उठाया और रावण ने पहाड़ के कान में कुछ तो कहा, कुछ कहा और कुछ कहकर पत्थर को पहाड़ को समुद्र के ऊपर छोड़ दिया। अचरज की घटना घट गई, वह पहाड़ समुद्र के ऊपर तैरने लगा। अब तो रावण की जय जयकार होने लगी। रावण ने कहा तब समझता क्या है, क्या वही बस पत्थर तैरा सकते हैं? वे पत्थर तैरा सकते हैं तो हम 1000 गुना बड़ा पहाड़ तैरा सकते हैं, हम उनसे किसी मामले में कम नहीं है। जरा जरा से बात पर ऐसे डरना नहीं चाहिए। अगर तुम लोगों को यकीन ना हो तो 150 राक्षस जाके इस पत्थर पर बैठ जाओ, ये डूबेगा भी नहीं। अच्छा भैया 50 राक्षस जाके बैठ गए और सचमुच में पत्थर नहीं डूबा। अब तो रावण की और जय जयकार होने लगी। रावण वापस अपने सैनिकों को लेकर गर्व से फूलता हुआ अहंकार में चूर अपने महल में आया। रात भई भोजन किया, शयन कक्ष में विश्राम करने गया। रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी के कान में भी ये आवाज पहुंची थी। तो मंदोदरी ने रावण से कहा महाराज छोटी मुंह बड़ी बात, पर एक बात मैं आज सवेरे से सुन रही हूँ। मैंने सुना कि आपके हाथों का छुआ हुआ पत्थर पानी पर तैर गया। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे विश्वास नहीं होता तो सवेरे चलकर तू भी देख लेना। नहीं नहीं विश्वास है, पर एक बात की अचरज है। कौन सा अचरज? तुझे तो आज तक मेरे हर काम में अचरज लगा। नहीं नहीं हर काम में नहीं लगा हुजूर, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पर थोड़ी सी। क्या थोड़ी सी बात है? आज तक तूने मेरे ऊपर विश्वास किया? हुजूर विश्वास है, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोल क्या बात है? हुजूर वे भगवान है, उनके हाथों का पहाड़ नहीं, उनके हाथों का ब्रह्मांड भी समुद्र पर तैर सकता है, इसमें अचरज बिल्कुल नहीं है। लेकिन महाराज मैं जानती हूँ आपसे मेरा विवाह भया है, मैं आपको नीचे से ऊपर तक जानती हूँ कि आप क्या हो। मैं आपके साथ इतने दिन से रह रही हूँ, मैं आपको भली भांति जानती हूँ। आपके हाथों का स्पर्श हुआ पत्थर पानी पर कैसे तैर गया, बस यही बता दो। रावण का माथा ठनका। रावण ने कहा देख मैं दिन भर से परेशान हूँ, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, मुझे सोने दे। मंदोदरी ने कहा महाराज बिना बताए तो नहीं, आप बताइए आपने पत्थर पानी पर कैसे तैराया? तो महाराज बाल हट, योगी हट और त्रिया हट बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है साहब। रावण ने कहा तू किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं कहूंगी हुजूर, आपकी कसम नहीं कहूंगी। रावण ने कहा मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि तेरे पेट का पानी पचता नहीं है। अच्छा एक बात और, अच्छा माता जी क्या ये बात सही है? आप लोग बताओ क्या ये बात सही है कि महिलाओं के पेट का पानी नहीं पचता? सही है? सही में?
तो भाई कोई अपनी बात कैसे आप लोगों को बताएगा? तब तो आप हमारी बात 4 लोगों में जाके बोल देंगे, जो बात छिपाने वाली है वो भी 4 को बता देंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि स्त्रियों के पेट का पानी नहीं पचता, यह श्राप मिला है। किसने दिया? युधिष्ठिर ने दिया। किसको दिया? माता कुंती को दिया। क्यों दिया? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया तो कर्ण की सैया के पास कुंती गई और घंटों रोती रह गई कर्ण को अपनी गोद में लेकर। युधिष्ठिर ने कहा, माँ ये हमारे दुश्मन के पक्ष का है, इसके मरने पर तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। कुंती ने कहा, बेटा दुश्मन के पक्ष का जरूर है, लेकिन खून मेरा है, तेरा सगा भाई है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा सगा भाई? आज हम 35 साल के हो गए और आज तक तूने मुझे क्यों नहीं बताया? लोक लाज के भय से बेटा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। अरे वे 100 थे, हम 5 ही रह गए। अगर तू मुझे बता देती ये कर्ण उनका नहीं तेरा सगा भाई है तो हम हाथ पैर जोड़कर अपने भाई को अपनी बातों में लेकर अपने पक्ष में मिला सकते थे, वो हमारा खून हमारे में मिल सकता था। लेकिन तूने इतने दिन तक इतनी बड़ी बात छिपाई। कर्ण जैसा वीर, कर्ण जैसा धनुर्धर आज मारा गया। तो जा, मैं आपके पास श्राप देता हूँ, किसी भी स्त्री आज के बाद कोई भी बात अपने पेट में पचा के नहीं रख पाएंगी। भैया हमारा तो गला सूख गया, लगता है टीवी हो जाएगी हमें। वही रावण ने कहा मंदोदरी से कि तू ये बात किसी को बताएगी तो नहीं, तू ये बात किसी को बोलेगी तो नहीं। मंदोदरी बोली, मैं कान पकड़ती हूँ, नहीं बोलेंगे। अच्छा, रावण बड़ा बुद्धिमान था। रावण एक बात जानता था, क्या? कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। शायद इसीलिए कहा गया कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भाई कितना बैरी हो उससे कोई बात छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस सभा में अपना मान न हो उस सभा में जाना ना चाहिए। और चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। और जिस पिता ने हमको पाला है उन्हें कभी सताना ना चाहिए। महाराज रावण जानता था कि अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा तो ये बता देगी किसी को। रावण छिपा रहा था, पर मंदोदरी बोली, सही सही बताइए आपने ऐसा क्या किया कि पहाड़ पानी पर तैर गया? रावण ने कहा, किसी से मत बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। देख, पहाड़ पानी पर तैरा, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। मंदोदरी बोली, रावण बोला, मैंने पहाड़ को उठाया और पहाड़ के कान में मैंने कहा कि ये पहाड़, मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे समुद्र पे तैरा सकूं।
तुझे भगवान राम की सौगंध है, अगर तू समुद्र में डूबा तो मेरी नहीं, ये तो उनके नामों की महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उनके नामों की बड़ी महिमा है महाराज। भाई कुभाई अनख यालसहु और नाम जपत मंगल दिश दशहु। अगर हम उनका नाम स्मरण करते हैं दसों दिशाओं से महाराज हमारा कल्याण होता है। इस प्रकार भगवान गर्गाचार्य महाराज जी ने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया और आप सभी उनके नामकरण को अपने स्मरण में करते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। इसी भाव के साथ वाणी को विराम। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार पुनः पुरुष वर्ग में विराजमान आप सभी श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, बुद्धि जन, वंदनीय जन, विप्र जन, संत जन, क्षत्रिय जन, सज्जन, कथावाचक, कीर्तनकार, भागवतकार, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। महिला वर्ग में विराजमान आप सभी ममतामयी, करुणामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, आप सभी को पुत्रवत भाव से प्रणाम करता हूँ। आयोजक, इस कथा के जो आयोजक हैं बाबू ठाकुर शिवराज सिंह जी, ठाकुर मदन सिंह जी, ठाकुर हाकिम सिंह जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी, मान सिंह जी, महिपाल सिंह जी, लक्ष्मण भैया, आदित्य, भूपेंद्र, समस्त ठाकुर परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आप सभी ऐसे ही निरंतर भगवत कार्य में लगे रहें। इसी भाव के साथ वाणी को विराम।